जालिमों मोदी आ रहा है। हमें कभी भी इसको इसको हमें रियलिस्टिकली कंसिडर करना चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। अब जो आपने इलेक्शंस की बात की, हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे। और जिस तरह पहले उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, तो पुलवामा के लिए तैयार रहना चाहिए, बालाकोट के लिए। ये है, दिस इज पॉसिबिलिटी। ये खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसिडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया एक और फॉर्मर एम्बेसिडर जमीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है। बार बार उनके लिए वोट करते हैं, क्यों करते हैं भाई? और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। 5 अगस्त 2019 के बाद इकदाम लिए। आलिया, इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड। बार बार उनको रीइलेक्ट करते हैं अवाम। एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फ्लीट में शामिल किया गया। फिर वो तेजस पे जो 73 इयर्स ओल्ड तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज, वो टॉम क्रूज बन गए। ये करने के लिए तो वो कर सकते हैं। तो जब वो इस तरह की वहां पर पॉलिटिक्स होगी तो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात उसी वक्त तो नहीं हो सकेंगे। अब वो इलेक्शन के बाद मुझे तो जैसे मैंने कहा यही लगता है कि अपने मोदी साहब जीत लेंगे, बिकॉज अपोजिशन कोई है नहीं, वो बहुत ही कमज़ोर अपोजिशन है। तो जब तक मोदी साहब हैं तो उनके साथ बातचीत करने के कोई फ़ायदा है नहीं। एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से, और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे जो 73 इयर्स ओल्ड तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज, वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा अब इस वक्त। बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासत साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। जालिमों मोदी आ रहा है। इंडिया की एक और खबर है कि एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फ्लीट में शामिल किया गया है टू काउंटर चाइना। ये जो मैंने एक सेंटेंस बोला अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में, मैंने कहा जालिमों मोदी आ रहा है। तो एक वक्त हुआ करता था पाकिस्तान की सियासत में कि जो जमात इस्लामी है उसके जो लीडर थे काजी हुसैन अहमद, तो जब इलेक्शन हुआ करते थे तो इलेक्शन के दौरान उस पार्टी के लिए कहा जाता था जालिमों काजी आ रहा है। अब जालिमों काजी आ रहा है जो है, यानी ये कि डराने के लिए दीवारों पे लिख दिया जाता था उनकी पार्टी की तरफ से कि भाई बाकी सब जो है वो चुप करके बैठ जाएं और अब पीछे छुप जाएं और अब किसी के कुछ नहीं चलेगी क्योंकि काजी आ रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपना तीसरा कार्यकाल के संभालने के लिए तैयार हैं, यानी कि उनकी विक्ट्री फिर से होने वाली है 2024 में। अभी काफ़ी समय है, अभी तो खैर 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं भारत में, उनका रिज़ल्ट आना बाकी है। 3 तारीख को शायद उनका रिज़ल्ट आने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो जैसे जो रेटिंग देने वाली एजेंसियां होती हैं वैश्विक तौर पर, जो वर्ल्ड के लीडरों की रेटिंग जारी करती हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही नंबर 1 पर आते रहे हैं और 75 से लेकर 80% के लगभग उनकी रेटिंग रही है हर बार। तो 75 से 80 के आसपास रहना ये बड़ी बात है। और स्वाभाविक है, भारत में या कहीं भी चले जाइए आप, ऐसा डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, जहाँ तानाशाही है वहाँ तो एक ही लीडर परमानेंट रहता है। अब जैसे कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर एक लीडर जो कि 2-2 बार प्रधानमंत्री बन चुका हो और फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी हो, घटने की बजाय उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी हो, तो ये आप कह सकते हैं कि ये पहली बार हुआ है जो कि नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है। अब उनकी बात करें तो वो काम करने में भी आप उनको किसी भी तरह से टक्कर नहीं दे सकते,
73 साल की उम्र में लगभग 18 घंटे तो वो खुद काम करते हैं। और कहा जाता है, जहाँ से तक की रिपोर्ट है, कि प्रधानमंत्री कार्यालय में 24 घंटे काम चलता है, 2 शिफ्टों में काम चलता है। दिन के काम करने वाले अलग होते हैं, रात में काम करने वाले अलग होते हैं, ये बदलते रहते हैं। तो 24 घंटे प्रधानमंत्री कार्यालय में काम चलता है और उसका ही नतीजा है भारत ने इतनी तेज़ी से विकास किया है। और पाकिस्तान को इसकी बड़ी पीड़ा है, क्योंकि स्वाभाविक है, पहली बार प्रधानमंत्री जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तानियों ने कुछ समय के लिए सीज़ फायर रोका था, आपको याद हो तो। वरना पर डे सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता था, हर दिन गोली चलाता था। ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन न्यूज़ नहीं आती थी कि पाकिस्तानियों ने गोली चलाई है। तो ये कह सकते हैं कि पर डे का काम था पाकिस्तानियों का। अब 2014 के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री कुर्सी संभालते हैं तो क्या होता है कि कुछ समय तक ये लोग मतलब इंतज़ार करते हैं पाकिस्तानी। कुछ महीने बाद फिर ये वही काम स्टार्ट कर देते हैं, वही सीज़ फायर का उल्लंघन। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उन्होंने कहा कि उधर से यदि बुलेट चलती है तो इधर से आप जो कार्रवाइयाँ कर सकते हो उसके लिए आप स्वतंत्र हो। और जैसे ही भारतीय सेना को स्वतंत्रता मिली उसके बाद वो एक गोली चलाते थे तो इधर से 100 गोलियाँ चल जाती थी, क्योंकि स्वाभाविक है। पहले क्या होता था, पहले दिल्ली से आदेश लेना पड़ता था, पहले सिर्फ डिफेंस में गोली चला सकते थे, आप सामने वाले पर टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसा ही भय हो या फिर कुछ भी समस्या रही हो उस समय, ये निश्चित नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद पाकिस्तान की बैंड बजी है। पहले पाकिस्तान भारत में कई बार आतंकी हमले कर चुका था, लेकिन हमने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं की। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभाली है तब से आप कह सकते हैं कि 2 बार हमने घुसकर उनको ठोका है। तो ये उन्हें डर भी है और ये बात वो कह भी रहे हैं, क्योंकि अब स्वाभाविक है, मूड पता लग ही जाता है कि कौन सा व्यक्ति आने वाला है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, स्वाभाविक है, चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जहाँ डेमोक्रेसी होती है वो पब्लिक का मूड कैसा भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक के रिएक्शन से अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा लीडर प्रधानमंत्री बनने वाला है और कौन पब्लिक किसे मतलब ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है। और स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में आप ये तो कह सकते हो कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी बड़ी है घटने की बजाय। तो 2024 में उनका जीतना ज़्यादा चुनौतियाँ उनके लिए नहीं है। 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी करने वाले हैं और यही बात पाकिस्तानियों को चुभ रही है। क्यों चुभ रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक कुर्सी पर रहेंगे हमारे लिए बहुत पीड़ा होने वाली है। कैसे? क्योंकि एक तो उन्होंने नोटबंदी की, आपको याद हो तो पाकिस्तान से जाली नोटों का बहुत बड़ा काम चलता रहता था। हालांकि अभी भी थोड़ी बहुत मात्रा में चलता है, लेकिन पहले वो इकोनॉमी उसी पर निर्भर थी। जैसे ही आपको याद हो नोटबंदी हुई, पाकिस्तान का बुरे दिन उसी दिन से शुरू हो गए थे। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एस जयशंकर से कहा कि दुनिया में जाइए, जिसे हमारे साथ रिश्ते सुधारने हैं वो व्यक्ति स्वाभाविक है पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा। आप पाकिस्तान को पैसे देते हैं, वो आतंकी तैयार करते हैं और भारत में घुसाते हैं, तो इससे नुकसान हमारा है। तो हम ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे देशों से संबंध नहीं बनाना चाहेंगे जो हमारे दुश्मनों को मजबूत करता हो। स्वाभाविक है, तभी से पाकिस्तान को जो जैसे चीन के पास गया उसने दे दी 4 बिलियन, सऊदी अरब के पास गया उसने दे दी 2 बिलियन, अमेरिका के पास गया उसने कई मिलियन उसने दे दिए। इस तरह से बिलियन मिलियन मिला के काफ़ी पैसा इनके पास आ जाता था। और फिर ये पहले तो अपने काम में लगाते थे। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री, उनका आर्मी चीफ, ये सभी लूटेंगे जब इनका पेट भर जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचता था उसे आतंकियों को देते थे कि चलो भारत में घुसने की तैयारी करो। यही सब इन्होंने किया है। तो भारत ने क्लियर कर दिया दुनिया को कि हमारे साथ रिश्ते रखने हैं तो आपको स्वाभाविक है पाकिस्तान को मदद नहीं दे सकते आप, क्योंकि आप मदद देते हो, उस मदद से पाकिस्तान आतंकी तैयार करता है और वो हमारे लिए खतरा है। तो अगर हम आपसे व्यापार कर रहे हैं, आपको मुनाफा पहुंचा रहे हैं, आप उस मुनाफे में से पैसा पाकिस्तान को दे देते हो खैरात में और वो फिर हमारे ऊपर चढ़ता है, तो इससे हम ऐसा व्यापार नहीं करना चाहते कि हमारे लिए खतरा हो। तो उसी दिन से अब कह सकते हैं कि अमेरिका भी पाकिस्तान को पैसे देने में झिझकता है, कई तरह के बहाने भी बनाता है लेकिन नहीं दे पाता। बहुत ही मुश्किल से किसी
जैसे कि आपदा के तौर पर दे देता है, और वो भी 4-5 मिलियन के आसपास। बिलियन में अब बात नहीं जाती, पहले बिलियन में ही बात जाती थी। पहले डॉलर भर भर कर मिला करता था इन्हें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। इसीलिए इनको इसलिए डर है, और ये कह तो रहे हैं कि फिर से कोई सा हमला हो सकता है। हालांकि हमला जब होगा जब आप उंगली करोगे, आप उंगली नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। भारत ने जब से हमला किया, आपने 2-2 बार आतंकी हमले किए बड़े, भारत ने स्वाभाविक है घुसकर ठोका। अब आप तीसरी बार कुछ गड़बड़ करोगे तो फिर तीसरी बार ठोकोगे, नहीं करोगे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदारी से काम करते हैं। आपको याद होगा कि कोई भी व्यक्ति सरपंच भी बनता है तो वो इसलिए बनता है कैसे करोड़ों गटक सकूं। तो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री ईमानदार हो तो उसकी पॉपुलैरिटी घटने की वजह बढ़नी है, स्वाभाविक है, और सिर्फ देश के हितों में काम करता हो।